दोस्तों ये वीडियो है हमारी ट्रेडिंग से जुड़ी हुई। जहां तक बात है ट्रेडिंग की, तो वो हो सकता है आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, या फिर आप क्रिप्टो में ही क्यों ना ट्रेड करते हो। तो ये सारी चीजों को देख के ये वीडियो को बनाया गया है। ये वीडियो में आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस है जो आपको रखने हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको जाननी है, और कौन सी चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी है, तब जाके एक अच्छा ट्रेडिंग डिसीजन आप ले सकते हो। तो स्क्रीन पे जो चीजें बताई गई है वो थोड़ा ऑब्जर्व करो। तो पहले आपको बताया गया है कि कौन वो हो सकता है कि जो ट्रेडिंग कर सकता है। देखिए, ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है, किसी भी अमाउंट से भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो चीजें बताई गई है वो एक तरह की एलिजिबिलिटी है कि कुछ चीजें होनी चाहिए, तब जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। ओके, जैसे यहाँ पे बताया गया पर्सन विथ पेशेंस। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, तो मेरे हिसाब से उसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो मार्केट क्या डिमांड करता है कि पेशेंस होना चाहिए, बंदे के पास पेशेंस होना चाहिए, तब जाके वो पैसे बनाएगा। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो वो वाले केस में कम चांसेस है कि आप पैसे बना पाओगे, क्योंकि ज्यादातर केसेस में आप लॉसेस लेके ही बाहर निकलोगे। तो पेशेंस होना काफी जरूरी है। देन पर्सन विथ एफोर्डेबल फाइनेंशियल कंडीशन। वो बंदा होना चाहिए कि जिसके पास एफोर्डेबल फाइनेंशियल कंडीशन मींस वो अफोर्ड कर पाए, उसका जो जनरली जो अपनी लाइफस्टाइल जी रहा है, जनरली उसके जो एक्सपेंसेस है, ओके, जनरली उसकी जो लाइफस्टाइल में जो खर्चे हैं, वो खर्चे को अफेक्ट ना करे। ऐसी कोई एक्स्ट्रा इनकम है आपके पास, जैसे ट्रेडिंग एक एक्टिव इनकम हो सकती है लेकिन कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद। वैसे ही नहीं होगा जैसे आप समझ लिए 2-3 साल आपने कुछ सीख लिया और आप समझोगे कि ये मेरी एक्टिव इनकम। ट्रेडिंग हमेशा के लिए पैसिव इनकम रहेगी, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी भी देखी जाती है। आप कॉन्स्टेंटली कितना अर्न कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। वो चीजें भी आपको समझ में आए। अभी इतना समझिए कि एक अफोर्डेबल फाइनेंशियल कंडीशन है आपकी, तब जाके आपको ट्रेड करना चाहिए। पर्सन विद बिजनेस माइंड। अब ट्रेडिंग एक बिजनेस है, वो तो आप सबको पता हो। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह जो बंदा ट्रीट करेगा, तब जाके प्रॉफिट निकलेगा। क्योंकि कई बार ये स्पेकुलेटिव हैबिट हो जाती है सभी लोगों की। जैसे इंट्राडे कर रहे हैं लोग कॉन्स्टेंटली इंट्राडे। अब इंट्राडे क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे करना है, वो सब अभी वीडियो में काफी कुछ बाकी है। ओके, तो एक बिजनेस माइंड की तरह, एक बिजनेस है मेरा, बिजनेस में आदमी क्या सोचता है, मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, और अगर पैसे भी लगाएगा तो वो प्रॉफिट उसमें से निकलना चाहिए। ओके, तो आपका एक बिजनेस माइंड होना चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो चीजें भी समझ में आएगी। चलिए, पर्सन विथ इनफ नॉलेज। पर्सन के पास इनफ नॉलेज होना चाहिए। जो जरूरी नॉलेज है वो होना चाहिए, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, और जो जो भी जिस तरह के आप ट्रेडिंग कर रहे हो उससे लेके आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बंदा बता रहा है और आप वो चीजें किए जा रहे हो। आपके पास नॉलेज होना चाहिए और इनफ नॉलेज। यहाँ पे मैं बोलूंगा इनफ नॉलेज मीन्स एक समझिए होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। ये मार्केट की ये जो चीजें हैं, फाइनेंशियल मार्केट जो है उसको पूरा वो अच्छे से समझता होना चाहिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को वो अच्छे से समझना होना चाहिए, तब जाके वो एक प्रॉपर डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पे ये नहीं, देखिए पर्सन विथ सेल्फ डिसिप्लिन आगे बताया गया है कि ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन हो। उसको डिसिप्लिन होनी चाहिए ट्रेडिंग की, कि कहाँ पे मेरा रिस्क रहेगा, क्या मेरी एंट्री रहेगी। जब ट्रेड करते हो तो एंट्री लेना, स्टॉप लॉस रखना, या कहाँ पे मुझे प्रॉफिट लेके निकलना है, तो वो एक डिसिप्लिन होना चाहिए। वो कांस्टेंट डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना है। ओके, कोई कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आपको खुद के लिए डिजाइन करनी रहेगी और वो स्ट्रेटजी पे ही चलना है। तो उसे ही मैं कहूंगा एक डिसिप्लिन। तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा, और ये जो स्ट्रेटजी है तो टाइम टू टाइम आपको चेंज भी करनी पड़ती है। क्योंकि देखिए, किसी स्टॉक्स का या फिर किसी अगर करेंसी में ट्रेड करते हो तो करेंसी पेयर का या फिर कमोडिटीज का एक बिहेवियर रहता है। ओके,
एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब उसमें बूस्ट आता है, एक स्पेसिफिक टाइम आता है जब वो साइडवेज होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे वो उसमें डिक्लाइनिंग स्टेज भी आता है। तो वो आपको स्टडी करना है, यही सारी चीजें पढ़नी है। टेक्निकल एनालिसिस माने ये नहीं कि आपने चार्ट समझ लिया, इंडिकेटर समझ लिया, कैंडलस्टिक बिहेवियर समझ, ये नहीं। कई सारी चीजें जो दिखाई नहीं देती वो वाली चीजों को आपको देखना पड़ता है। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन। सिंगल वर्ड में यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन। दो लाइन के बीच में कुछ नहीं होता, बस वही पढ़ना है। उसे ही वैसे ही ये जो मीन्स जो अच्छे एडवाइजर होते हैं, ये जो ट्रेडिंग डिसीजन में वो लोग यही चीजें करते हैं बस। और वो एक एक्सपीरियंस के साथ बनता है। एक मार्केट में आपका एज बनता है, कब बनेगा? जब ये व्हेन यू स्टार्टेड टू रीड बिटवीन द लाइन। आप दो लाइन के बीच में क्या है वो पढ़ना आ गया तो समझ लीजिए आप उसमें आगे बढ़ोगे। देन व्हाट टू अवॉइड, क्या अवॉइड करना है? आप जब ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो कौन सी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है? जैसे बिलीफ ऑफ अर्निंग बिग मनी ओवरनाइट। कई लोगों को ये लगता है कि हम रातों रात पैसे कमा लेंगे अगर मुझे ट्रेडिंग आ गई, या मेरा किसी दोस्त है, या मेरा कोई रिलेटिव है, या मेरा कोई पहचान वाला है, उसने ऐसे पैसे कमा लिए थे, वैसे पैसे। तो ये बातें होती है। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लोग पैसे नहीं कमा रहे, कमा रहे हैं। ये तो सेबी भी बोल रहा है कि लोग पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन सेबी का वो आर्टिकल आप भी पढ़ लीजिए कि वो कौन कमा रहे हैं, पैसे कौन कमा रहे हैं वो भी। मिस ये चीजें जानो। ओके, हर एक चीज को नेगेटिवली मत लो। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो कई लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? उनको ये लगेगा ये नेगेटिव, नेगेटिव बात नहीं, यही पॉजिटिव है, यही चीजें तो समझनी है। जो 10% या 3% या 5% लोग पैसे अर्न करे, जो से भी बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओके, टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है, बस फिगर थोड़ी चेंज होती है। अब कई लोग बोलेंगे आप 10% बोल रहे थे, सेबी बोल रहा है 12%, तो उसको छोड़िए। मतलब सेबी जो बता रहा है वो काफी मिनिमम लोग हैं वो पैसे कमा रहे हैं। तो आप क्यों गवा रहे हो पैसे? क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे वही आते हैं जो बड़े पैसे कमाने चाहते हो, और भी कम वक्त में। ओके, और उसी के कारण उनके लॉसेस होते हैं। तो पहले ये मानना छोड़िए कि आप तुरंत ही पैसे बना लेंगे, ये एक बिजनेस है। ओके, उसमें पैसे धीमे धीमे बढ़ेंगे। तो आगे बताया गया बिलीव दैट यू नो एवरीथिंग। जब आप ये मानते हो कि मैं सब कुछ जानता हूं। कई लोग कुछ पैसे अर्न कर लेते हैं किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी से, या फिर मार्केट में एक जैसा ट्रेंड बना रहा और आपने पैसे बना लिए, तो आपको ये लगता है मैं सब कुछ जानता हूं। कोई बंदा आपको एडवाइस भी करेगा ये नहीं होता है, तो आप मानोगे भी नहीं, आप उसे अवॉइड करोगे क्योंकि ये नहीं होता। जो मैं बता रहा हूं वही सही। ओके, लंबे वक्त में आपको यही पता चलेगा कि आपको आपका ये मानना कि मैं सब कुछ जानता हूं वो गलत है। इस ये मार्क आगे का पॉइंट है, क्या अवॉइड करोगे? रॉन्ग बिलीफ अबाउट द फंड्स यू नीड टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए इतना पैसा चाहिए या वैसा पैसा चाहिए, ये पैसा चाहिए, गलत है। ओके, हाँ, एक आप ये बता सकते हो कि मेरा जो ट्रेडिंग हैबिट है वो कुछ ऐसा है कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं इसमें इसमें से इतने पैसे निकालूंगा, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन के। वो कहना ठीक है। लेकिन कोई बताएगा कि नहीं, आपके पास अगर 25 लाख है तभी पैसे बनाओगे, आपके पास 10 लाख है तभी पैसे बनेंगे, 5 लाख मेरे पास इतने आ जाएंगे। एक बंदा अगर 10,000 में से कुछ अर्न नहीं कर रहा है तो वो 10 लाख में से कैसे अर्न करेगा? समझ रहे हो? 10,000 में से वो 25,000 बनाना चाहेगा, और उसी में वो खुद नहीं अर्न कर रहा है, वो कहता है 10 लाख होंगे तो मैं कुछ बनाऊंगा, तो वो गलत है। अगर आप 10,000 में से 500 रुपए भी बनाए हैं आपने तो ठीक बात है, तो ठीक बात। अब वो भी कैसे बनाने चाहिए, कितने टाइम में बनाए, वो एक सभी चीजें देखी जाती है। अब कोई बंदा एक साल में 10,000 में से 1,000 रुपए बनाएगा तो वो उसे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ओके, वो भी अभी बात करेंगे, वो चीजें भी अभी आएंगी। चलिए, तो एक रॉन्ग बिलीफ आपके पास नहीं होना चाहिए कि इतना फंड होगा तभी पैसे बनेंगे। ओके, ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। जो लीवरेज मिलते हैं वो लीवरेज का गलत ढंग से आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, आगे बताया जा रहा है आपको अंडरस्टैंडिंग टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू को भी समझना है। यहाँ पे क्या बताया गया है? इन्वेस्टमेंट इन टाइम एंड मनी मस्ट रिजल्ट इन रीजनेबल प्रॉफिट। देखिए, आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, जब वर्ड आप सुनते हो इन्वेस्ट, इन्वेस्ट का मीनिंग क्या होता है? कि आपने कहीं पे आपका टाइम दिया है या फिर आपके पैसे डाले, उसमें से एक स्पेसिफिक टाइम के बाद कुछ निकलना चाहिए।
अदरवाइज मीनिंग नहीं है। आपने इन्वेस्ट क्यों किया था कि कुछ कुछ पैसे आपको मिले, कुछ 8%, 10%, 15% या वॉट एवर। ओके, वो पैसे मिलने चाहिए आपको। तो अगर आप पैसे लगाते हो या फिर आप टाइम लगाते हो, ओके, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग करने वाले लोग कई बार रिस्क है तो इश्क है। ओके, ये सारी लाइन आपने सुनी होगी, जो आ, हर्षद मेहता वाली जो सीरीज थी 1992 स्कैम वगैरह कुछ नाम था। अब ये देख के कई जो यंगस्टर हैं वो अब जब ये क्रिप्टो में, फॉरेक्स में या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, कुछ चीजें जान लेते हैं तो वो बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है। अब वही मूवी में बताया गया है कि आखिर में उसका हाल क्या हुआ था, क्योंकि उसके पास कुछ डिसिप्लिन नहीं थी। ओके, वो सीखनी है, वो डायलॉग से काम नहीं होता है। ट्रेडिंग में मैंने ज्यादातर देखा है, ऐसे कई बंदे देखे हैं, ऐसा नहीं, मैं पर्सनली भी ऐसे बंदों से मिल चुका हूँ जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको मिलते हैं तो देखिए ये होता है वो होता है, मैं ऐसे निकाल दूंगा वैसे निकाल दूंगा, ये कर लेंगे, आई एम द किंग, ये सब कुछ बहुत कुछ बोलते हैं। ओके, फिर वो वक्त भी मैंने उनका देख लिया जब उनके पास वो आते हैं, मुंह नहीं दिखाते हमको, क्यों? क्योंकि हमने उनको सही गाइडेंस दिया था कि ये मत करो, लेकिन वो वैसे ही चलते। तो देखिए, आप कहीं पे देखिए, आप एक सैलरीड पर्सन हो, समझ लीजिए एक सैलरीड पर्सन हो, तो आप अपना टाइम देते हो, 8 घंटे देते हो आपके। 8 घंटे अगर वीक में समझ लीजिए 2 दिन छोड़ दीजिए, सैटरडे संडे छोड़ दीजिए, तो आप 40 आवर्स देते हो एक वीक में। और वैसे आप कंसिडर करो तो 4 वीक हो जाते हैं। ओके, तो 160 घंटे के करीब, 150 घंटे के करीब टाइम आप देते हो। उसमें से आपका अर्निंग कितना है? आप 30,000, 40,000 या 80,000, 20,000, 15,000, 20, जो भी कुछ कमाते हो, तो वो टाइम दे के आपको कुछ मिल रहा है। अब आप ट्रेडिंग में जब इन्वॉल्व होते हो तो आप कुछ टाइम दे रहे हो, तो ये टाइम, ये बिजनेस है। ओके, बिजनेस में तुरंत इनकम नहीं आती, लेकिन एक वक्त होता है। ट्रेडिंग इतना भी बड़ा नहीं है कि आपको 3 साल देने पड़े, मैं ये नहीं बोल। ट्रेडिंग आप प्रॉपरली सीखोगे, ओके, और जो अप्रोच मैं बता रहा हूं उस तरह से सीखोगे, तो आपके लिए 2 महीने 3 महीने इनफ है, 6 महीने इनफ है। उसके बाद आपका अर्निंग उसमें से होना चाहिए। अगर अर्निंग ही नहीं रहा तो आप वो उसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? आपका टाइम क्यों दे रहे हो? आपका टाइम वैसे ही बिगड़ रहा है। आपके पैसे, अगर कोई बोल रहा है कि मैं 10 लाख लगा के इतने कमा दे, 10 लाख लगा के 10,000 कमाता हूं, तो कोई बंदा आपको बोलेगा कि 10 लाख से तो मैं बिजनेस कर लूं और उसमें से 20,000 कमा लेता हूं। समझिए, मैं जो बताना चाहता हूं वो समझिए। 10 लाख डाल के कहीं पे आप पैसे अर्न कर रहे हो, ओके, और ट्रेडिंग से अच्छे पैसे अर्न कर रहे हो, तो फिर आप ट्रेडिंग में क्यों डाल? उसका एक जस्टिफाइड आंसर होना चाहिए आपके पास। आप उसमें टाइम भी दे रहे हो, आप अपना टाइम, मैंने देखा है कई लोग पूरा दिन उसी में उनका टाइम चला जाता है और कुछ नहीं करते, लेकिन उसमें से उन्होंने क्या निकाला, उसमें से क्या मिला आपको? एक स्पेसिफिक पीरियड, ओके, वो भी हनीमून पीरियड होता है। जब नई चीजें सीखते हो आप, तो उसमें हनीमून पीरियड कंसिडर करें, चल भाई कुछ नहीं, 6 महीने कुछ नहीं होगा। नई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो हम सोचते हैं 6 महीने कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछड़ा कुछ ऐसा वैसा हो गया होगा, उसा उसे सीधा करने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो वहां पे भी टाइम दिया जाता है, यहाँ पे भी टाइम होता है। कुछ नई चीजें आप सीखते हो तो एक हनीमून पीरियड होता है जिसमें आप अर्निंग नहीं होगी आपकी, लेकिन उसके बाद एक अर्निंग बननी चाहिए। अब 5%, 10% या जो भी है, कुछ एक स्पेसिफिक परसेंट कॉन्स्टेंटली आपकी इनकम होनी चाहिए। अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम वैल्यू को समझिए। आज के जो यूथ है ना, उसमें मैंने दो चीज देखी है। कई यूथ मैंने देखा है जो टाइम वहां पे डाल रहे हैं जहां से पैसे, कई सारे पैसे बना रहे हैं, और कई ऐसे भी बंदे हैं जो टाइम दिए जा रहे हैं लेकिन उसमें से कुछ अर्न नहीं हो रहा है। ओके, जैसे यूट्यूब देख लीजिए, ब्लॉगिंग बीच में था और कई सारी और चीजें हैं। यूट्यूब को अगर मैं एक्सप्लेन करना है तो यूट्यूब में आप टाइम दे रहे हो, एक 5 मिनट की वीडियो से बंदा 1 लाख कमा रहा है और अभी भी उसकी इनकम चालू है, ऐसा होता है। तो देखिए, वो ये कैसे काम करता है कि आपने एक वीडियो बना ली, अभी ये मेरी ही वीडियो देखिए, ये यूट्यूब पे जाएगी, ओके, और ये एक बार ने मैंने जो बताना है, जो प्रेजेंट करना है वो कर लिया, किसी को पसंद आई, अब ये वीडियो चलेगी, अच्छी चलेगी तो उसमें से अर्निंग, जब तक ये वीडियो रहेगी यूट्यूब पे मुझे अर्निंग होता रहता है। ओके, तो ये क्या हुआ, टाइम मल्टीप्लीकेशन हो गया। क्योंकि जनरली मैं भी देखता हूं कि अपने यूट्यूब पे मैंने जितना टाइम नहीं दिया है, या जितना मेरे यूट्यूब चैनल का टाइम हुआ है, उससे ज्यादा टाइम तो उसका वॉच है, बस है।
5 साल मैंने टाइम दिया तो 10 साल का था, उसमें लोगों ने वीडियो देख लिया, तो वो टाइम मल्टीप्लिकेशन हो गया और आपका अर्निंग भी ऐसे बढ़ता है। तो वैसी चीजें करो, आप जो टाइम दे रहे हो वो टाइम में से कुछ अर्न होना चाहिए। ओके, टाइम आज के दौर में यूथ को ये समझना काफी जरूरी है कि टाइम वैल्यू का इंपॉर्टेंस है। ओके, मैंने बीच में एक वीडियो भी देखी थी, भले ही ये ट्रेडिंग से बताया लेकिन ये जानने वाली चीजें हैं। एक बंदे ने भी बताया था, टीचर है, उन्होंने बताया था कि कहीं पे आप टाइम दे रहे हो, आज तो एआई का जमाना है, छोटी छोटी आप छोटी छोटी चीजें चैट जीपीटी कर लो, उसी में से कई सारी चीजें मिल जाती है। बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पहले बुक्स चैट जीपीटी में डाल दीजिए, उसकी समरी मिल जाती है, फिर आपको लगता है बुक पढ़ने लायक है तो वो पढ़ लीजिए। लेकिन सभी बुक पढ़ने जाओगे तो टाइम कितना बिगड़ेगा। तो ये थोड़ा मीन्स स्मार्ट वर्क ये नहीं बोलने वाला कि बस मैं ये चीजें जानता हूँ, डिजिटल चीजें जानता हूँ, वो नहीं, लेकिन उसमें से स्ट्रेटेजाइज करो कि मेरा अर्निंग में भी मैं स्मार्ट वर्क कैसे करूँ कि पैसे बढ़े। ओके, तो ये चीजें चलिए। तो टाइम वैल्यू भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको देखनी है। जितने पैसे डालते हो तो उसमें से भी आपको कुछ मिलता है, तो समय भी डाल रहे हो आपका, उसमें से कुछ अर्निंग होना चाहिए। ठीक है, आगे का पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर। ये काफी इंपॉर्टेंट है चीज है अगर नए लोग हैं उनके लिए। यहां पे बताया गया है कि मार्केट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो बिहेवियर है वो भी आपको समझना पड़ेगा। ब्रोकर्स वांट यू टू ट्रेड कॉन्स्टेंटली। ब्रोकर तो चाहते हैं कि आप ट्रेड करते रहो, क्योंकि उनको ब्रोकरेज अर्न करनी है और उसके लिए उनकी स्ट्रेटेजी हर रोज चेंज होती रहती है। ओके, उनका जो एक्सपेंस होता है, ब्रोकर्स जो एक्सपेंस करते हैं उनके टीम के पीछे, जो आपको रेकमेंडेशन वगैरह कुछ देते हैं, टिप्स वगैरह देते हैं, या फिर हर रोज नई चीज आपको लाके रख देंगे कि ये वेबिनार है, वो वेबिनार है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कॉन्स्टेंटली ट्रेड करो, आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहो कॉन्स्टेंटली, भले ही उसमें आपका प्रॉफिट हो या ना, उनका इंटरेस्ट बना रहे। तो एंड रेकमेंडेशंस कीप यू बिजी। न्यूज, टिप्स, रेकमेंडेशन, ये सारी चीजें किस लिए है? आपको बिजी रखने के। आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आते ही रहेंगे, पचासों हजारों ऐप भी डिजाइन कर दिए जिसमें एनालिसिस होता है। वो सभी चाहते हैं कि आप उनका न्यूज, टिप्स, रेकमेंडेशन देखते रहो, एक स्ट्रेटजी पे आप ना चलो। आपका माइंड हमेशा उसमें माइंड, आपको माइंड को भी डाइवर्ट करते रहते। आपको डिसिप्लिन ट्रेडर ना बनो, वो डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे तो उनका अर्निंग नहीं होगा, ऐसा मेरा खुद का मानना है। ओके, देन एवरीबडी इज हियर टू अर्न मनी। ये आपको समझना है कि यहाँ पे जो मार्केट है या मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, जो ब्रोकर है या फिर कोई भी आप समझ लो जो आपको इन्वॉल्व करता है ट्रेडिंग में, वो सब पैसे बनाने के लिए यहाँ पे है, सब पैसे बनाने में लगे हुए हैं। ओके, वो आपको समझना है। कोई आप ये समझ रहे हो कि वो आपका भला कर रहा है, वैसा कुछ नहीं, सब पैसे बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपके भी पैसे बने, इसलिए आपको कुछ हेल्प दी जा रही है। ऐसा नहीं कि सभी लोग, तो विन विन सिचुएशन होती है लेकिन सभी जगह पे नहीं। ये 10% ये, बाकी 90% ये है कि लोग पैसे बना रहे हैं, आप पैसे गवाते जा रहे हो। आपको नई नई चीजें सिखाएंगे, कहाँ से इसके पैसे में डालो, उसमें से ब्रोकरेज अर्न कर लूँ, कमीशन अर्न कर लूँ, ये पॉलिसी अभी चल रही है। तो ये आपको समझना है कि करो ना करो आपकी मर्जी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। यही चीजें होती है कि लोग यहाँ पे पैसे अर्न करने के लिए आए हैं, कोई आपकी भलाई करने नहीं आया है। ओके, देन नो योर ब्रोकर स्पेशली व्हेन डीलिंग विथ इलीगल ब्रोकर्स इन इंडिया। अब इलीगल ब्रोकर कौन है वो मुझे अब बोलना नहीं चाहिए, आपको समझना है खुद से कि इंडिया में कुछ ट्रेडिंग है वो इलीगल बैन मानी जाती है, फिर भी उसका मार्केटिंग इस तरह से किया जाता है। और कई लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि अगर सही में ये इलीगल है तो गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं कर। तो उसका आंसर है, देखिए गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, यहाँ पे आप पी नहीं सकते। पी माने ड्रिंकिंग, यहाँ पे बैन है, आप दारू पी नहीं सकते। ओके, हाँ कुछ लाइसेंस वगैरह है, परमिट वगैरह है, वो ठीक है, लेकिन वैसे ही आप नहीं ड्रिंक नहीं कर सकते, या यहाँ पे बेचा भी नहीं जा सकता। अब मुझे ये कहना नहीं है लेकिन सब कुछ यहाँ पे होता है। ओके, तो वैसी ही चीज है। देखिए, गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती, कुछ चीजें आप जब गवर्नमेंट को बोलते हो, गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल नहीं करती। कई बार वो क्या करती है, छोड़ो क्या करेंगे, कहाँ कहाँ से लोगों को हम पकड़ेंगे। एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, बस वो सिस्टम के अकॉर्डिंग वो भी चलते हैं, लेकिन कहीं पे लूप होल्स रह जाता है। तो यहाँ भी यही चीजें हैं कि कुछ ब्रोकर्स है, वो आप देखते हो उसका
ये ऐड हो गया, वो ऐड हो गया, तो उनका जो मीन्स बिजनेस का पूरा जो बिजनेस को उस तरह से डिजाइन किया गया है, उस तरह से उनको रजिस्टर्ड किया गया है कि जहां पे रजिस्ट्रेशन में कुछ और दिखता है और उनकी एक्टिविटी कुछ और होती है। वो जो लोग होते हैं उनको नहीं समझ में आता है। गवर्नमेंट जब एक्शंस लेती है तो लीगल एक्शन लिया जाता है। ओके, के लीगल जब उनको बोला जाएगा तो उनके पास कई ऐसी चीजें होती है, वो जो वहां पे आके खड़ी कर देंगे तो गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। और गवर्नमेंट को भी पता है कि इसमें टाइम काफी बिगड़ेगा, तो वो क्या करते हैं, देखिए एक तो चीज है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है इंडिया में कि गवर्नमेंट खुद खुद अगर समझ भी रही है, जान भी रही है कि ये कुछ हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि इनको यहाँ पे जैसे यूथ है वो बाइनरी इनकम में पड़ा हुआ है, ऑनलाइन गेम्स में पड़ा हुआ है जहाँ पे पैसे गवा रहे हैं, या फिर ट्रेडिंग, ऐसी कोई ट्रेडिंग में जो बैन है वो कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये भी देखती है कि चलिए अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, वो कर रहे हैं, अभी से यहाँ से तो कोई हमारे अगेंस्ट नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि वो बंदा वहां पे बिजी है, ट्रेडिंग करने दो उसको, वो क्वेश्चन नहीं करेगा। ओके, तो देखिए कुछ चीजें गवर्नमेंट को भी सब कुछ पता है, लेकिन क्या है कि उनकी भी एक सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। उन्हें ये भी पता है कि टाइम बिगड़ता है और कुछ नहीं होता है। तो आपको डिसीजन लेना है कि ये चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर कर भी रहे हो तो फिर यही समझ के करो कि ये पैसे नहीं भी है मेरे पास तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फ्यूचर में कभी इसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग होती है तो उसके लिए भी मैं रेडी हूं। ओके, तो ये सब देखना है। चलिए ठीक है, तो वो बताया गया है कि जब आप इलीगल ब्रोकर के साथ काम करते हो तो कुछ चीजें जानिए, जैसे वन दैट ऑफर्स बिग कमीशन। इलीगल ब्रोकर के साथ भी काम कर रहे हो तो भी ऐसे ब्रोकर को अवॉइड करो। वैसे तो अवॉइड ही करनी है ये चीजें, लेकिन फिर भी कर रहे हो तो और थोड़ी सावधानी रखोगे कि जो बड़ा कमीशन आपको बताते, उनका बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, कोई और ही बिजनेस है जो बड़ा बड़ा कमीशन ऑफर करते हो, और आपको इसलिए कमीशन ऑफर करते हैं कि आप ये करो तो आपको इतना मिलेगा। अब ये ट्रेडिंग है या क्या है वो आपको समझता है। वन दैट कॉन्स्टेंटली चेंजेस बैंक अकाउंट्स। ऐसा ब्रोकर जो कॉन्स्टेंटली अपने अकाउंट चेंज करता रहता है। वो अकाउंट क्यों चेंज करेगा, वो आपको सोचना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबको ये पड़ी है थोड़े वक्त में मुझे पैसे मिल जाए, कोई कोई सोचता नहीं कहाँ से आए, क्या आए, क्या उसका रिएक्शन होगा। ओके, जब होता है तब वो बड़ा स्कैम हो गया, इसने फ्रॉड कर दिया, उसने फ्रॉड कर दिया, ये नाम। लेकिन जब चीजें होती है तब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होता है। वैसा भी होता है, पैसे बन रहे बनाओ बस। तो जो कॉन्स्टेंटली बैंक अकाउंट इसीलिए चेंज करता है कि गवर्नमेंट की नजर में ना आ जाए। ओके, आगे है वन दैट ऑफर्स रेडीमेड सिग्नल्स। जो रेडीमेड सिग्नल्स आपको ऑफर करते हैं, और इंडिया में मैंने जनरली देखा है ट्रेडर्स, बस कहने के लिए ट्रेडर्स है सभी। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों के कहने पे ही ट्रेड करते हैं, उनको ज्यादा अक्ल नहीं लगानी, उनको कुछ भी नहीं सीखना है। और ये वीडियो मैं बना रहा हूं उसके बाद भी ये रहने वाला है, तब जाके तो ये ब्रोकर्स सब पैसे अर्न करते हैं। और कुछ लोग जो आपके ऊपर बैठे वो पैसे बनाते हैं, आपको जो बिजनेस में लेके आते हैं वो पैसे बना रहे हैं और आप पैसे गवा रहे हो। ओके, तो रेडीमेड सिग्नल वही देते हैं आपको, और तुक्का होता है। देखिए ये सिग्नल्स क्या होता है, तुक्का होता है। ऐसा कर लो, अगर तीर लग गया तो ठीक बात है, नहीं लगा तो देखिए ये तो मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ नहीं जानता, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन अगर उनके कहने पे मार्केट 100% बढ़ गई तो वो हल्ला मचा देंगे, देखिए मैंने ये बोला था ना। ओके, तो मार्केट देखिए ऐसे काम नहीं होता है, आपको खुद से सीखना पड़ेगा, खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा। और जो लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं वही पैसे बने लंबे वक्त में। अदरवाइज आप किसी के कहने पे ट्रेड अभी भी कर रहे हो तो समझ लो कि आपके पैसे जाने वाले हैं, अभी नहीं तो कभी पैसे जाएंगे तब पता चलेगा। ओके, और जिसमें आप बिलीव करते हो वो कहाँ पे जाएगा पता नहीं, वो पैसे बना लेगा लेकिन आप उतने पैसे नहीं बना पाओगे। देन वन दैट फ्रीक्वेंटली चेंजेस मैनेजमेंट। जो कॉन्स्टेंटली मैनेजमेंट चेंज करता है,
कि जो ब्रोकर है वो उसका मैनेजमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, तो क्यों काम करना है, वहीं से पता है, क्योंकि मैनेजमेंट भी कई सारी चीजें इंडिकेट करता है। मैंने मैनेजमेंट पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि किसी स्टॉक है, वो कंपनी है, या उसका मैनेजमेंट क्या इम्पेक्ट करता है अगर आप इन्वेस्टर के लिए या ट्रेडर के लिए। तो ये भी चीज देखनी है कि उसका मैनेजमेंट अगर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा तो आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि जो मैनेजमेंट ही जिसका स्टडी नहीं है, स्टेबिलिटी उसमें नहीं नजर आ रही है, तो वो क्या क्या आपको अर्न करके देने वाला है। ओके, वहां पे कोई ना कोई कॉम्प्लेक्सिटी फ्यूचर में होने वाली है। आगे वन दैट विदाउट डायरेक्ट सपोर्ट, ऐसा कोई ब्रोकर है जिसपे डायरेक्ट सपोर्ट कोई नहीं है, जिसपे आप सीधा कांटेक्ट अगर है भी तो उसका कोई मीन्स आपको रिवर्ट नहीं मिल रहा है, आप मेल करोगे तो तुरंत रिवर्ट नहीं मिलता है, जिसमें आप समझिए पैसे डाल रहे हो, मैं पैसे की बात, फंड की बात कर दूं, जो इलीगल ब्रोकर जिसे कहा जाता है, तो फंड्स कितने वक्त में आता है। देखिए क्लेम तो बहुत सारी चीजें की जाती है, कम 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 24 घंटे में, 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम होता है, कई बार वो पैसे नहीं आते, मिलते हैं लेकिन वक्त पे नहीं आते। तो वो भी देखो कि इसका क्या ये जो पर्टिकुलर ब्रोकर है वो कब तक मुझे अपने पैसे, अगर मुझे विड्रॉ करने हैं तो कब तक मिल जाएंगे पैसे। ओके, और डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है, जिसमें आप सीधा कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप उनके सपोर्ट सिस्टम या सपोर्ट टीम से बात नहीं कर सकते हो सीधा। ओके, और उसमें भी अगर फोन भी लगाते हो तो कोई पिकअप नहीं कर रहा है, तो वो उसमें थोड़ा काम करना अवॉइड करना चाहिए। ओके, सपोर्ट का मेल है, वो मेल करने पे भी प्रॉपर रिएक्शन, प्रॉपर आपको जस्टिफाइड आंसर नहीं मिलता है, तो उसे अवॉइड करना चाहिए आपको। वन विदाउट डायरेक्ट सपोर्ट, ओके, तो सीधा आपका कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड सो कॉल्ड सक्सेसफुल ट्रेडर, अब बहुत बड़ी बात है कि सो कॉल्ड सक्सेसफुल ट्रेडर बोला जाता है, उनसे अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करोगे, चेक द रियल ट्रेडिंग स्टेटमेंट, आप उनका रियल ट्रेडिंग स्टेटमेंट आप खुद देख लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबका चेक करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग वैसा बड़ा चढ़ा के मैं इतना कमा रहा हूँ, मैंने ट्रेडिंग में से ये कमा लिया, मैंने वो कर लिया। ओके, तो उनको पूछो कि आपका स्टेटमेंट दिखाओ पहले हमें, तो वो अवॉइड करेंगे आपको। अगर जेन्यून होगा तो उसको रिवील करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अवॉइड करेगा तभी आपको समझना है कि वो खुद इसमें से कुछ नहीं कमा रहा है। हो सकता है वो आपको जोड़ के अर्निंग कर रहा है, या आपको टिक्स या रिकमेंडेशन दे रहा है, बस उसी में से उसके पैसे बन रहे हो और आप देते जा रहे हो, आप उसको कभी उस पर क्वेश्चन नहीं करोगे। ओके, तो उनका रियल ट्रेडिंग स्टेटमेंट आपको देखना चाहिए, और मैंने लिखा है रियल ट्रेडिंग स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट रियल है कि नहीं वो वेरीफाई करना आपकी जिम्मेवारी। तो फेक भी बनाए जाते हैं स्टेटमेंट, ऐसा नहीं कि नहीं बनाए, फेक भी बनते हैं। तो फेक नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए। हो सके तो उसको बोलो कि हमें लाइव में ही उसके अकाउंट में से ही एक्सेस करके बताया कि देखिए ये है मेरा स्टेटमेंट। ओके, नो हाउ दे अर्न मनी, ये भी देखिए वो पैसे कैसे कमा रहे हैं। जो सक्सेसफुल ट्रेडर अपने आप को बताते हैं, वो खुद पैसे कैसे कमा रहे हैं, वो पैसे कहां से कमा रहे होंगे, अपने कोर्सेज बेच रहे होंगे, सिग्नल्स बेच रहे होंगे, या उनके मेंटरशिप प्रोग्राम्स होंगे, उनके वेबिनार होंगे, बस ये ऐसे ही पैसे बना रहे, सभी लोग ऐसे ही पैसे बना रहे हैं जो अपने आप को सक्सेसफुल ट्रेडर। वो सीखते हैं, कई सारी चीजें सीखते हैं और बहुत कुछ जानते भी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनको कुछ आता नहीं, उनको बहुत कुछ चीजें टेक्निकल फंडामेंटल बहुत, लेकिन ट्रेडिंग क्या है कि उसमें कॉन्स्टेंटली पैसे भी तो बनाने हैं, वो नहीं हो रहा है। ट्रेडिंग में वो दिमाग लगता है, वहां पे आप खुद सोचो, उसमें दिमाग लगता है, आप 3 घंटे या 6 घंटे बैठोगे, ओके, उसमें पैसे बनाने 3 घंटे, मैं अब क्या सोचूंगा, मैं 3 घंटे बैठूंगा और पैसे बनाऊंगा, और उससे जो अर्निंग होता है, या फिर 3 घंटे कहीं और देने पे मुझे अर्निंग, टाइम टू टाइम अर्निंग होता है, फ्रीक्वेंटली मेरे रिकरिंग इनकम बनती है, 3 घंटे कहीं पे देने से रिकरिंग इनकम मेरी आ रही है हर महीने। तो मैं कौन सी एक्टिविटी करूंगा, मैं ट्रेडिंग करूंगा या दूसरी कोई चीज करूंगा, दूसरी चीज करूंगा। क्यों, क्योंकि क्या है वो दूसरी दूसरी चीज क्या है, कोर्सेज बेचो, सिग्नल्स प्रोवाइड करो, दूसरों को नॉलेज बांटो, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उसने तो पैसे बनाने हैं, वो सोचना आपको है। तो सीखने के लिए एक बार सीख लो, बार बार आप सीखते ही रहते हो, आप किसी के सिग्नल पे डिपेंडेंट रहते हो, आप मेंटरशिप प्रोग्राम अटेंड करते रहते हो। ओके, ये कुछ करने की जरूरत नहीं, 2-4 चीजें भी सीखोगे, मेरे हिसाब से प्रॉपरली सीखोगे तो आप पैसे बना सकते
चेक द नॉलेज ऑफ द मार्केट। अब ये सो कॉल्ड सक्सेसफुल ट्रेडर है, उनका मार्केट में नॉलेज कितना है वो भी देखिए। पहले 2 पॉइंट तो ये थे कि कुछ लोग कुछ जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ उन्हें आता है, तब जाके आपको कुछ एडवाइस भी देते हैं या आपको जोड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास नॉलेज ही नहीं, जिनको कुछ भी खुद से कुछ समझ में नहीं है, भले ही लंबे वक्त से जुड़े, उनको खुद से कुछ नहीं आता है, वो हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं कि उनकी जो एक उनके ऊपर जो टीम है उनको कुछ सिखाए और वो बोले। और ऐसे बंदों के लिए 1000 लोग नीचे भी जुड़ते हैं, वो थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे। जो खुद ना ट्रेडिंग करता है, ना वो जहां पे, ये मैं जो इलीगल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ इसमें ज्यादातर मैं जोड़ के दूंगा, तो वो लोग हैं जो सेबी के अंदर नहीं आते। वैसे कोई ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे हो, वहां पे ऐसे लोग जोड़ दिए गए हैं जिनका सिर्फ नेटवर्क है, या फिर जो नेटवर्क मार्केटिंग से लंबे वक्त से जुड़े हैं, बस उनको देख के लोग आ जाते हैं। लेकिन वो खुद बंदा कुछ, उसको कुछ नॉलेज ही नहीं। मैं ऐसे बंदों से भी मिला, खुद नॉलेज नहीं है, छोटी सी चीज भी नहीं पता है। जिन्हें फॉरेक्स कर रहे हैं वो फॉरेक्स ठीक से नहीं पता है, वो आपको स्टॉक मार्केट की एडवाइस दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट खुद में काफी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, कई सारे उसमें ट्रेडिंग, कई सारे ट्रेडिंग तरह की मेथड रहती है। ओके, ऑप्शंस ट्रेडिंग देख लीजिए आप, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, फ्यूचर में पैसे लगते हैं। मैंने, देखिए, कई लोग ये क्लेम करते हैं कि ये इजी है, वो थोड़ा टफ है। ट्रेडिंग की बात करो, ट्रेडिंग जो ऑप्शंस होते हैं ना, आप स्टॉक मार्केट में कर लो, फॉरेक्स में कर लो, क्रिप्टो में, ये काफी इजी कुछ भी नहीं है। ओके, और जहां तक मुझे कुछ बोलना है तो स्टॉक मार्केट को एक बार स्टडी कर लो, पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है और उसमें सिस्टम भी है। सिस्टम क्यों है? क्योंकि उसका कोई रेगुलेटर है, सेबी गवर्न करता है उसको, इसलिए वो चीजें जब समझोगे तो पता चलेगा। ओके, तो देखिए, वैसे भी लोग हैं जिनको कुछ भी पता नहीं और लोगों को एडवाइस दे रहे हैं, वो बोलेंगे स्टॉक मार्केट सही नहीं है, यही सही है। हाँ, मेरा खुद का मेरा ओपिनियन है, तो वो ओपिनियन मैं दे सकता हूं। मैं जब चीजों को समझता हूं तो मेरा एक खुद का ओपिनियन होता है, सभी लोगों का नहीं होता। या कोई नया बंदा जुड़ रहा है तो मैं उसको ओपिनियन दे सकता हूं जब मेरे पास फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स है, फाइनेंशियल जो सिस्टम है, उसको लेके अच्छा खासा कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा। मैं ऐसे होलिस्टिक अप्रोच से चीजों को जानता हूं तो मैं किसी को गाइड कर सकता हूं। लेकिन वैसे भी लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, अब जो ट्रेड वो कर रहे हैं उससे अलावा कुछ चीजें उनको पता नहीं है, तो बस ये ठीक नहीं है, यही सही है, ये चल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपको देखनी है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई, वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अवॉइड करूंगा कि और चीजें खींची ना जाए। अगर आपको लगता है कुछ चीजें छूट रही है, आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक मिल जाएगी, हो सकता है आपको हेल्पफुल हो, तो वो आप जरूर से वहां पे थोड़ा वो एक्सप्लोर कर लीजिए डिस्क्रिप्शन को, तो आपको वो लिंक मिल जाएगी जो आप चाहते हो। ओके, तो ये था कुछ ट्रेडिंग गाइडेंस आपको, जो नए लोग या फिर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन अभी उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा ट्रेडिंग गाइडेंस था। आई होप के आपको ये कुछ जो चीजें समझाई गई वो आपको हेल्पफुल होगी, अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करना सोच रहे हो या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो कुछ चीजें पता नहीं थी और समझ में आई है। तो जरूर से आपको मैं, आई होप कि आपको ये चीजें, नई चीजें जानने को मिली होगी। अगर प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।